कि भारत जिसे एक हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता था, एक सनातन राष्ट्र कहा जा सकता था, आज वहां सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की है तो वो इस हिंदू की है। ओम सभी को सादर नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजों की डाइनिंग टेबल हो, मुसलमानों का भोजन हो, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूं। ये शब्द आजादी के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के शब्द थे, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने कभी भी गर्व के साथ में ये स्वीकार नहीं किया कि वो एक हिंदू है। हमेशा जब भी कोई ऐसा प्रसंग आया जहां पर उन्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता थी, तो हमेशा उन्होंने कहा कि हिंदुओं में जन्म लेना मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं। और इस प्रकार के शब्द जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के होंगे तो उनके बाद में उनकी लेगेसी क्या चलेगी, किस तरीके से पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है। नेहरू तो इस देश से चले गए, पर अपने पीछे कुछ अपनी जायज संतानों को भी छोड़ करके गए, जो आज तक भी इस देश की छाती पर मूंग दलने का काम कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ अपनी नाजायज संतानों को भी वो छोड़ करके गए, जो आज तक उन्हीं की तरह हिंदू धर्म में पैदा होना अपना दुर्भाग्य मानते हैं। आज भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो समय समय पर इस्लाम और ईसाइयत को पूरी तरह से समर्थन देते हुए पाए जाते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए पाए जाते हैं। पता चला कुछ ऐसा ही विचार लेकर के बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता जी, नाम ममता है, लेकिन वो ममता केवल और केवल अगर है तो मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए उनके अंदर कोई ममता वाला भाव नहीं है। उल्टा यदा कदा जब जब मैं उनकी बातों को कभी सुनती हूँ, न्यूज चैनल में उनको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अब तक अपने नाम के सामने ये ममता बनर्जी क्यों जोड़ा हुआ है। इन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, इन्हें अपना मजहब भी बदल लेना चाहिए, इन्हें पूरी तरह से अपनी पहचान भी बदल लेनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मान्यता पर गर्व ही ना कर सके, जिसे अपने महापुरुषों पर गर्व ना हो, जिसे अपनी संस्कृति पर गर्व ना हो, जिसे अपने धर्म पर गर्व ना हो, और वो जब देखो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर एक ही अलापती रहती कि हम उनके साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम उनके साथ कोई पक्षपात नहीं होने देंगे, हम इनके साथ में कोई बर्बरता नहीं होने देंगे, हम इनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। लेकिन बंगाल के अंदर जो बर्बरता हिंदू के साथ हो रही है वो आपको नजर नहीं आती, जो उनके साथ में पक्षपात का व्यवहार हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता, जो उनके साथ में हिंसा हो रही है वो आपको नजर नहीं आती। केवल एक ही पक्ष आपको नजर आता है, वो दूसरे जो लोग वहां पर बंगाल के अंदर हैं, जिनको दुर्भाग्य से ही कहूंगी अब तो मैं, क्योंकि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण हो चला है कि भारत जिसे एक हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता था, एक सनातन राष्ट्र कहा जा सकता था, आज वहां सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की है तो वो इस हिंदू की है। सबसे ज्यादा बर्बरता अगर है तो वो इस हिंदू की है। ये ऋषियों की संतानें ही कहीं ना कहीं अपने घर से बेघर होने की कगार पर खड़ी हुई है। ये महापुरुषों की संतानें कहीं ना कहीं अपने आप का सब कुछ लुटवाने की बिल्कुल कगार पर खड़ी हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण है जब किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री साफ तौर पर अपने संविधान का उल्लंघन करने को तैयार रहती है, राष्ट्रपति का उल्लंघन करने को तैयार रहती है, और केंद्र सरकार को तो पहले से ही उन्होंने इतना महत्व दिया ही नहीं जो वो आज देगी। उनकी दृष्टि में तो केंद्र सरकार में इस समय जो बैठे हुए हैं शायद वो उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि वो यदा कदा कुछ हिंदुओं के पक्ष की बात कर लेते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। प्रदेश की जनता ने आपको अपना प्रतिनिधित्व चुन करके उस गद्दी पर बैठाया, जिसमें समर्थन देने वाले केवल वो लोग नहीं थे, वो तुर्की टोपी वाले नहीं थे, जिनकी रक्षक बन करके और मां बन करके आप खड़ी हुई हो।
आपको समर्थन देने वाले वो लोग भी हैं जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। और आज बंगाल के अंदर ये बढ़ती हिंसा, और हिंसा भी केवल किसके लिए है? हिंदुओं के लिए। इसलिए पता लगा कि हिंदुओं को अपने घर छोड़ छोड़ करके, अपनी जमीनें छोड़ छोड़ करके, अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके वहां से पलायन करना पड़ रहा है, वहां से भागना पड़ रहा है। और आप उनकी दुख और पीड़ा को ना देख करके केवल और केवल समर्थन उन्हीं आतंकवादियों का कर रही हो, उन्हीं जिहादियों का कर रही हो जो हाथ में चाकू लेकर के और लहराने का काम कर रहे हैं। क्या आपका उन हिंदुओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता, कोई दायित्व नहीं बनता? वो भी तो आपकी अपनी प्रजा में सम्मिलित हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा में बिना पक्षपात किए उससे मातृवत पितृवत स्नेह करना, उसी को राजा कहा जाता है। लेकिन ये राजा जो पक्षपात की कगार पर खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई कंस बैठ गया हो, आपके अंदर कोई दुर्योधन बैठ गया हो, आपके अंदर कोई रावण जैसा आताताई बैठ गया हो, और जो आपको ऐसा करने पर विवश कर रहा। दुर्योधन के शब्द थे ना कृष्ण के समक्ष कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बैठ करके कोई मुझे अधर्म की तरफ खींच रहा हो धर्म से। तो मुझे लगता है बंगाल के मुख्यमंत्री के अंदर भी ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है जो उन्हें कहीं ना कहीं सनातन धर्म की तरफ से खींचती है और इस्लाम धर्म की ओर ले जाती है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस मान्यता को मानती हैं, लेकिन इस बात से मतलब जरूर रहेगा कि बंगाल की वो धरती जिस पर लाखों करोड़ों हिंदू इस भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हैं, उन्हें सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना ये आपका भी कर्तव्य बनता है। और जिस वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोगों ने जानबूझ करके जनता को उकसाया है, आप जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग ये जानबूझ करके जनता को भड़काते हैं, जानबूझ करके इस प्रकार की बातें की जाती है ताकि वो जाहिल कौम तलवारें ले और निर्दोष लोगों की गर्दन काटने का काम करे। तो ये जो इस प्रकार की घटनाएं आपके माध्यम से होती हैं, तो निश्चित निश्चित कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें जागरूकता लानी चाहिए और सोचना चाहिए। हो सकता है आज जिनको समर्थन दे करके आप सोच रही हैं कि मैं इनकी बहुत चहेती बन जाऊंगी, तो इतिहास के पन्नों को पलट लेना। बहुत सारे लोगों ने जब मुगलों के समर्थन में आकर के अपनों को मरवाने की कोशिश की ना, तो बाद में उनकी भी गर्दनें सुरक्षित नहीं रही। चाहे अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी के अपहरण के लिए उकसाने वाला चेतन भगत हो तो उसकी भी गर्दन कटी, चाहे सिंध के राजा दाहर राय को मरवाने वाला कोई मंदिर का पुजारी हो तो उसकी भी गर्दन कटी। ये जितने भी गद्दार थे, ध्यान रखिएगा, ये जो अपनों के नहीं हो पाए तो दूसरों ने भी इन्हें कभी अपनाया नहीं। आप भी अगर सोच रही है कि मैं इनका समर्थन लेकर के इनकी चहेती बन जाऊंगी, तो आज जिनकी बंदूकें हिंदुओं की तरफ चल रही हैं, कल वो बंदूकें आपकी तरफ भी चल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इस पर विचार करें और बंगाल की जनता के साथ, हिंदू जनता के साथ न्याय करने का प्रयास करें। धन्यवाद।